पुलिस अधिकारी के रूप में जो शुमार थे भानु प्रकाश जी, आज हो गए स्वामी भास्करानंद। और हिमालय पर जड़ी बूटियों को खोजना, गायों की सेवा करना और ऐसे असाध्य रोगों का इलाज करना, आज देश विदेश से लोग इनके पास आते हैं और यहाँ लाभ जिनको मिलता है। इस रूप में आप देख रहे हैं, कभी यह बाल सब काले काले थे, सबे दिन होत न एक समाना, और समय बड़ा बलवान, रे बंदे समय बड़ा बलवान। तो उस बलवान समय ने, जो सबसे ताकतवर है पूरी सृष्टि पर, उसने अब स्वामी भास्करानंद बना दिया। और फिर यह अब आयुर्वेदाचार्य हैं और यह एक शोध संस्थान है आयुर्वेद का। हम जहाँ हैं यह ऑक्सीजन का जोन है, ऑक्सीजन जोन ऑफ इंडिया। यह इस जगह पर है, और गेटवे ऑफ हिमालय। यहाँ से हरिद्वार नज़दीक है, ऋषिकेश के पास हम हैं, देहरादून नज़दीक है और मसूरी भी नज़दीक है। तो स्वामी जी के रूप में प्रणाम आपको। अब हम चलते हैं, वह एपिसोड ख़त्म हो गया। पुलिस अधिकारी थे आप, अपने दायित्व का निर्वहन किया, वर्दी की संहिता का पालन किया, अपने बिहड़ों में घूमे, ठोके, जो भी हुआ। चलिए, अब कमल टावरी जी IAS अफसर, अब जो मेजर रहे, कर्नल रहे, DM कमिश्नर और रहे प्लानिंग कमीशन में, अब वो भाई कमलानंद हो गए। हमने कहा स्वामी क्यों नहीं लगाया? उन्होंने कहा हमारी औकात नहीं, हम भाई रहे, यही ठीक है। स्वामी का ये अर्थ है जी, स्वामी कहते हैं जिसने अपनी इंद्रियों को अपने बस में कर लिया है, जी, उसको स्वामी कहते हैं। जी, जिसने अपनी इंद्रियों को, मन बुद्धि को और इंद्रियों को जिसे समदम कहते हैं। लेकिन सर, स्वामी जी, एक आया है प्रसंग मानस में। अब चूंकि हम लोग दूसरे तरफ बढ़ रहे हैं, अब विषयांतर हो रहे हैं। मानस में प्रसंग आया है, तो हनुमान जी से जब पूछा है रावण कि अक्षय कुमार को मारा और ये सब हमारा फल खाया और इसको भी मारा और तोड़ा भी, ये सब क्या मामला है, क्यों ऐसा किए? तो उन्होंने कहा फल खाया लागी अति भूखा, फल इसलिए खाया कि भूख लगा, और कपि स्वभाव में तोरों रूखा, यह हमारे जात का स्वभाव है। फिर कहा जिन मोहि मारा तिन मैं मारा, तापर बांधे तने तुम्हारा। फिर कहा आपन देह परम प्रिय स्वामी। रावण के साथ गोस्वामी जी जैसा व्यक्ति स्वामी शब्द का प्रयोग कर रहा है, यानी हनुमान जी स्वामी, आपन देह परम प्रिय स्वामी, मारा ही मोहि कुमारक गामी, और जिन मोहि मारा तिन में मारा, तापर बांधे तने तुम्हारा। तो स्वामी शब्द का वहाँ प्रयोग हुआ है। तो अब स्वामी किन अर्थों में हनुमान जी कह रहे हैं स्वामी उसको? बहुत शानदार बात कही। स्वामी के साथ आधिपत्य है, चाहे वो इंद्रियों पर आधिपत्य है, मन पर आधिपत्य है, तपस्या पर आधिपत्य है, योग पर आधिपत्य है। तो इस तरह से उनका आधिपत्य योग पर, अनेकों विद्याओं पर आधिपत्य था। एक प्रकांड पंडित था, महापराक्रमी था और विश्व का सर्वोत्कृष्ट योद्धा था। इसलिए वो स्वामी उनके लिए प्रयोग करना बिल्कुल सही था उस वक्त। जी। चलिए, हम लोग बात अगर आगे बढ़ाएंगे तो बात बढ़ती जाएगी। योद्धा था तो हरण क्यों किया योद्धा का? चलिए, अब चूंकि अब बात आयुर्वेद पर आती है। आपका शोध संस्थान है। जी। और कई ऐसी बीमारियां हैं, जैसे हार्ट अटैक, हार्ट से ऐसे दर्द होगा और फिर ऐसे करके और फिर काम खत्म हो जाएगा, पसीना होगा और फिर आनंद फानन में लोग ले जाएंगे। ये है। डायबिटीज है भयंकर, हर चौथा पांचवा व्यक्ति डायबिटीज से ग्रसित है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो तमाम तरह के कैंसर हैं, उदर की बीमारियां हैं। तो आयुर्वेद में किन किन बीमारियों पर यहाँ शोध हो रहा है, और उस पर जैसे जो ऐसे मरीज हैं, अब गोस्वामी जी की बात किया जाए, फिर ले आते हैं उनको हम। उन्होंने कहा रोग घटे कछु औषध दिखाए, और मान घटे नित द्वार के जाए। रोज अगर किसी के दरवाजे जाएंगे तो सम्मान घटेगा, और उन्होंने कहा रोग घटे कछु औषध दिखाए। रोग घटेगा, खत्म नहीं होगा साहब, कुछ औषध दिखाए, दवा खाने से घटेगा, खत्म नहीं होगा। घटने की बात यह है कि और रोग हो जाएंगे, वो रोग घट जाएगा, इसका इलाज किया गया है। जी भाई, ये क्यों कहा जाए कि वो रोग नहीं घटेगा, इसका इलाज हुआ है? और बहुत से रोग हैं जी, तो जिस रोग का इलाज किया जा रहा है वो घट जाएगा। जड़ी बूटियों से जिन रोग, असाध्य रोगों पर आपने विजय प्राप्त किया है एक तरह से, और ऐसे तमाम मरीज जो एम्स और तमाम जगहों से घूम करके आए हैं, आपने उन्हें लाभ दिया है। हम आपका नंबर भी बताएंगे और यह स्थान भी बताएंगे। यह स्थान है किस जगह है सर? हम ये
स्वामी भास्करानंद आयुर्वेद शोध संस्थान थानो, देहरादून के पास, ऋषिकेश और देहरादून के बीच में एयरपोर्ट के पास थानो गांव में है। थानो गांव में जी, एयरपोर्ट से 5 किलोमीटर दूर है। दूर पे। जी हाँ जी। सर कोई नंबर बताएंगे? आप सोच के बताइएगा, परेशान होंगे आप। नहीं परेशान क्या, इसमें जनसेवा है। लोगों को जो परेशानियां हैं वो हमसे चर्चा कर सकते हैं। हम कोई कंसल्टेंसी फीस नहीं लेते। अच्छा, कितने बजे से कितने बजे तक आपसे बात कर सकते हैं लोग? मुझसे किसी वक्त बात कर सकते हैं। जब बिजी होऊंगा तो बता दूंगा, थोड़ी देर बाद बात करिए। जी हाँ, लेकिन सुविधा अनुसार, कब आप साधना उधना में ना हो। मैं दोपहर में 10 बजे से 4 बजे के बीच मुझसे बात करेंगे तो मुझे आसानी होगी। चलिए, दोपहर से दिन में सोते नहीं हैं? नहीं, दिन में नहीं सोता मैं। अच्छा, हाँ जी। कितने घंटे सोते हैं? मैं सोता हूँ 6 और 7 के बीच, 6 घंटे या 7 घंटे। यही मानक भी है कि इतना नींद लेना चाहिए। जी जी जी। तो सर नंबर बता दें कोई। अब मेरा नंबर है 9412 50 50 53 9412505053। जी, इस नंबर पर व्हाट्सएप भी है? हाँ, व्हाट्सएप भी है। जी। चलिए, अगर बात करना होगा तो 60 में करेंगे और स्वामी जी उसका उत्तर देंगे, निदान भी करेंगे। और मैंने बड़ी चर्चा सुना दोस्तों यहाँ के बारे में, तो आज मैं यहाँ आ गया हूँ। स्वामी जी कुछ ऐसे रोगों पर जिस पर लोग हताश हो गए हों और एक तरह से मृत्यु की तरफ वह बढ़ रहे हों, और आपने जीवन दान दिया। अभी आपने कई रोगों के नाम लिए जो वास्तव में असाध्य रोग हैं। जैसे हार्ट है जी, हार्ट के करीब 80% रोग वायु के कारण होते हैं। जी, जब पेट खराब होगा, वायु बनेगी तो हार्ट पे दबाव पड़ता है जी। अगर आपका पेट ठीक है तो 90% रोग होंगे ही नहीं। अगर हो भी गए, पेट ठीक कर लोगे तो वो भी ठीक हो जाएंगे। जी। एक बात, वायु का उपचार करने से हार्ट के बहुत से रोग अपने आप स्वतः ठीक हो जाते हैं। जी। आयुर्वेद का मुख्य सिद्धांत है कारण का इलाज है, यहाँ परिणाम का नहीं। एलोपैथी में परिणाम का इलाज है, आयुर्वेद में कारण का इलाज है। वात पित्त कफ के वैषम्य से ही अनेकों रोग होते हैं और इनको श्रम करने से आदमी निरोग हो जाता है। तो देखिए, मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताता हूँ कि जितने पेड़ पौधे हैं, जो जड़ी बूटियाँ हैं और धातुएं हैं, इनमें जो तत्व हैं उन्हीं तत्वों से मानव शरीर बना है। जी। और उन तत्वों की कमी, अधिकता या उनका गलत रिएक्शन से रोग होते हैं। जी। वो वात पित्त कफ के माध्यम से पता लगता है, निदान होता है। जी। तो होता क्या है कि जिस रोग में जिस धातु की हमें कमी है, उस धातु उस तरह की जड़ी बूटी का सेवन कर लेते हैं हम, तो वो उसकी पूर्ति हो जाती है। या अधिकता है तो ऐसी जड़ी बूटी कर लेंगे कि उस धातु को निकाल देगी। अथवा कुछ वैषम्यता हो गई है तो उसको सामान्य कर देगी। तो इन जड़ी बूटियों से किसी भी प्रकार का रोग ठीक हो सकता है। वैसे तो रोगों के अनेकों क्लासिफिकेशन है, असाध्य रोग भी हैं, साध्य भी हैं, कठिन साध्य भी हैं। तो आयुर्वेद में ऐसा कोई रोग नहीं दुनिया का जिसे आयुर्वेद ठीक न कर सकता हो। हार्ट का रोग ठीक हो सकता है, आपका कैंसर ठीक हो सकता है, आपका डायबिटीज परमानेंट क्योर है डायबिटीज का। जी। और आप आश्चर्य करेंगे कि जो गाय है, देसी गाय, जी, इस गाय के पेशाब में बनाई हुई औषधियाँ 100% डायबिटीज को खत्म कर देती हैं। 3 महीने में परमानेंट क्योर हो जाता है। मेरे यहाँ सैकड़ों लोग इसमें ठीक हो चुके हैं। किन गायों से? मेरे पास तो गिर गाय है, साहिवाल गाय है, जी, बद्री गाय भी अच्छी है। बद्री गाय इसलिए अच्छी है कि वो हिमालय की जड़ी बूटियों को चरती है। जी। तो जो चरती है तो उनके गुण भी उसके शरीर में आ जाते हैं। जी। तो जड़ी बूटियों का सेवन करने से वो जो उसका गोमूत्र है वो बहुत ही लाभदायक है। जो गाय चरती हैं उनका गोमूत्र ज़्यादा अच्छा है, जो बंधी रहती हैं उनके लिए इतना उपयोगी। अच्छा, हम कैसे मानेंगे कि देसी गाय और इसमें क्या अंतर है? देसी गाय और इनमें अंतर यह है कि जो देसी गाय है उसके हम्प होता है, टाट होती है, ये वाला। हाँ, जो अगले पैरों के ऊपर उठाव सा होता है, इसे हम्प कहते हैं, वो होता है। उसमें सूर्य केतु नाम की नाड़ी होती है जो क्लाइमेट से गोल्ड कलेक्ट करती है। गोल्ड माने सोना? सोना। और सोना 3 तरह से होता है। एक तो होता है खनिज, जी, जो खानों से निकलता है। एक होता है जो जड़ी बूटियों से या धातुओं से परिवर्तन करके बन जाता है। अच्छा। और तीसरा होता है क्लाइमेटिक। जी। आप साइंस के विद्यार्थी रहे हैं क्या? मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ। जी। तो मैं इसके बारे में जानता हूँ, इसकी प्रोसेस को भी जानता हूँ, प्रक्रिया को भी जानता हूँ। और मैंने अपने पहले जो यूट्यूब पे बहुत से मेरे वीडियो चल रहे हैं उनमें बताया भी है किस तरह से ये हो सकता है। जी। तो ये आयुर्वेद एक ऐसी विधा है
जिसमें इन जड़ी बूटियों और धातुओं से सोने का निर्माण किया जा सकता है। मैं तो सरकार से, अथॉरिटीज से निवेदन करता हूं कि इस पर शोध संस्थान बनाए जाएं, इस पर शोध किया जाए और इन जड़ी बूटी और आयुर्वेदिक रस रसायन से, धातुओं से सोना बनाने की प्रक्रिया करके सोने को सफलता प्राप्त करके देश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ किया जाए और उससे देश को सुरक्षित और उसकी अर्थव्यवस्था ठीक की जाए। मतलब गाय से आत्मनिर्भरता हो सकती है, यह मानना है आपका। गोमूत्र है, गाय का गोबर है, गाय का घी है, गाय का दूध है, गाय का छाछ है, गाय का पंचगव्य है, इससे आत्मनिर्भर हो सकता है व्यक्ति। और आत्मनिर्भर तो होगा ही, 40% रोगों को परफेक्टली ठीक कर देती है। इसके अलावा देखिए, पहले भी हमारे जो परिवार थे उनका गाय आधार होती थी, आर्थिक आधार होती थी, उसका दूध बेच करके पालन किया जा सकता था परिवार का। अगर इसे बड़े रूप में किया जाए तो देश का पालन हो सकता है। ये इससे मेडिसिन्स बनती हैं, इसकी दवा, इनसे इसके हर अंग, हर अवयव इसका जो है औषधि है जी। और इसका दूध है, दही है, इसका मक्खन है और इसका वो खीस कहते हैं ना, खीस इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर आप किसी देसी गाय की पहली बार ब्याई गाय है जी, पहली बार ब्याई है और उसके खीस को आप ऐसे व्यक्ति को खिला दें जिसको सूरज छिपने के बाद दिखाई नहीं, रतौंधी कहते हैं इसे, तो वो 7 दिन के अंदर उसे दिखना लगेगा उसके खीस को खाने मात्र से जी। इतना इम्पोर्टेंट। दोस्तों, मैं उसे पीता था एक गिलास लेकर के। मैं चरवाहा रहा हूँ, मूल रूप से गायों के रहस्य के बारे में ठीक से हमने जाना है, इसीलिए आज भी वह चीज़ें जेहन में हैं। और कई बार तो पशु तस्करों से ये जो बड़बड़ करते हैं ना, उनके पास पता नहीं गाय होगी कि नहीं होगी। और मेरे पास प्रमाण पत्र है, डीआईजी सूर्य कुमार शुक्ला ने प्रमाण पत्र दिया। चोट लगी तस्करों से, भिड़ते रात भर पटका पटकी हम लोग किए और उनको बरामद किए 66 की संख्या में। 2 बजे रात को गोवंश को ले गए। तो चूंकि गायों के प्रति हमारा ममत्व है, मैं उनको जानता हूँ। सर, वीडियो लंबा होगा, एक पार्ट हम और भी आपसे करेंगे जी। जो हमारे सम्मानित दर्शक हैं उनके कहने पर। तो सबसे पहले आज हम केवल एक रोग के बारे में चर्चा करेंगे, हार्ट अटैक। पहले बड़ी उम्र के लोगों को होता था, जो मोटे तगड़े होते थे उनको होता था। आज कम उम्र में भी अटैक होने लगा है जी। अटैक को रोकने का सुबह दिनचर्या, सोने से लेकर के और देर रात तक, मतलब सुबह उठने से लेकर के और सोने तक हमें क्या करना चाहिए? मोटा मोटा आप थोड़ा सा संक्षेप में बताता हूँ जी। युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु जी, युक्त स्वप्न बोध से योगो भवति दुःखः जी। युक्त खाना, युक्त परिश्रम करना और युक्त सोना जगना, इस 6 चीज़ों से हर व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है, किसी कार्य को भली प्रकार से कर सकता है संपूर्ण। युक्त क्या है? युक्त कहते हैं संयत, न ज़्यादा न थोड़ा। युक्त आहार में आता है हितकर, मितकर, रितकर भोजन। इसके अलावा भोजन बार बार न करना जी, अति भोजन न करना और वृद्ध भोजन न करना, संयत भोजन करना। वृद्ध भोजन क्या होता है? वृद्ध भोजन है जैसे दूध है, दूध के साथ अगर आपने कहीं भी नमक का मिश्रण कर दिया है, नमक का संयोग हो गया है, तो वो आपकी जठराग्नि को खराब कर देगा, आपकी रक्त को दूषित कर देगा और आपको कुष्ठ जैसे रोग हो सकते हैं, आपको अनेकों प्रकार का रोग हो सकता है, आपका पेट खराब हो जाएगा, जठराग्नि वृद्ध हो जाएगी जी। आयुर्वेद कहता है डायरिया जैसी बीमारी में जहाँ पानी की कमी हो जाती है तो 8 चम्मच चीनी और 1 चम्मच नमक उसका घोल बना करके देते हैं। हम फाइनल इतिहास में हम एमए के अंतिम वर्ष के छात्र थे, तो उस समय पूछा, राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में एग्जामिनर पूछ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि गांधी और सुभाष में किसको प्राथमिकता देते हैं? तो हमने कहा दोनों को। उन्होंने कहा परसेंटेज बताओ। हमने कहा दोनों को बराबर बराबर देता हूँ। एक गरम दल के थे, एक नरम दल के। कहा ऐसे कैसे होगा, एक को तो आगे पीछे करना पड़ेगा। तो हमने कहा कि दोनों का संयोग कैसे नरम और गरम है? हमने कहा कि चीनी और नमक का जैसे होता है। तो सर आपने बताया कि दोनों का एक साथ नहीं होना चाहिए, क्या है इसमें? इसमें दूध और दूध से बने उत्पाद जी, इनसे नमक का दूरी रखना चाहिए। तो पनीर लोग खाते हैं तो उसमें नमक खाते हैं, निश्चित रूप से उस दिन उनका पेट खराब होगा ही। देख लें जी, शादी में जाके खाते हैं दूध के बनी चीज़ें और साथ में नमकीन चीज़ें खाते हैं
और ये सब्जियां खाते हैं तो नमक का उससे मिश्रण हो जाता है और नुकसान होता है। तो पनीर ऐसे ही खा जाएं? पनीर बिना नमक के खाएं, कोई नुकसान नहीं है। दूध खूब पिएं, दूध अच्छी चीज़ है, लेकिन खाना खाने के 2 घंटे बाद पिएं और शाम को सोते वक्त गर्म गुनगुना दूध पिएं, निश्चित लाभ होगा। अच्छा अब हम सुबह उठ गए, हाँ जी, कितने बजे उठना चाहिए? सुबह आदमी को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। वैसे तो सही उठना 4 बजे है जी, लेकिन चूंकि दिनचर्या में आजकल युवा लोग पढ़ते हैं और ऐसी दिनचर्या हो गई है कि शाम को देर तक सोते हैं जी, तो 1-2 घंटे और ले लें वो जी, लेकिन 6 बजे तक हर रात में जग जाना चाहिए। सूर्य निकलने से पहले पहले व्यक्तियों को जग जाना चाहिए और स्नान करके सुबह पानी पीने के साथ दिनचर्या शुरू कर। हाँ, सुबह सुबह जग के उनको जितना मैक्सिमम पानी पी सकते हैं पानी पिएं, फ्रेश होने के बाद दातुन जी, ये ब्रश वगैरह, ये जो कोलगेट और इस तरह के जो हैं ये नुकसान ही करते हैं। जो हमारी पुरानी परंपरा है जिसमें दातुन होती थी, दातुन बहुत अच्छी चीज़, जैसे कि आपका ये अपामार्ग है, अपामार्ग की जड़ की दातुन करने से न केवल दांत साफ और मजबूत होते हैं, मसूड़े मजबूत होते हैं, उससे बुद्धि भी तीव्र होती है और वाक सिद्धि तक होने की हमारे शास्त्रों में उल्लेख है। नीम है और यह सब नीम है, वो एंटीबैक्टीरियल है, बबूल है। इसके अलावा दूध वाले हैं जैसे पाकड़ है जी, और खैर है, महुआ है और आपका मौलसरी है जी। ये सभी बहुत महत्वपूर्ण है और दांतों को चलिए पानी पी लिया और फिर फ्रेश हो लिए, दातुन कर लिए। इसके बाद थोड़ा व्यायाम जी, अगर उन्हें कोई ऐसे ताकतवर काम करने हैं तो व्यायाम करें और सामान्य काम करने हैं तो योग करें जी। योग में सावधानी बरतने की बात यह है कि बहुत तेज सांसें न ले, सीधे बैठे, रीढ़ की हड्डी ठीक रहे और इसमें खास तौर से कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम प्राणायाम और ये सूर्य जो नमस्कार है ये बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ शरीर के, हाथ पैरों के, गर्दन के, पेट के, इनके आसन करें और करने के बाद फिर अपने दिनचर्या में लगे जी। और स्नान उससे पहले ही कर ले जी। इससे पहले भोजन कितने बजे? और भोजन जो है वैसे तो 8 बजे आयुर्वेद के हिसाब से प्रॉपर है और शाम को सूर्य छिपने से पहले ही। पानी कितना पीना चाहिए भोजन के साथ? पानी भोजन के साथ बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, पानी भी 1-1.5 घंटे बाद पीना चाहिए। अगर पानी पिएंगे तो गैस बनेगी, एसिडिटी होगी। इसके अलावा भोजन में चीनी और आपका एल्युमिनियम के बर्तन और आपका ये रिफाइंड और मैदा और ये सब चीज़ें वर्जित होना चाहिए। जैसे कि आपका कुकर है जी, तो कुकर में आप जब दाल उबालते हैं तो उस पर झाग आते हैं जी, लेकिन वो तो बंद है, अब झाग निकाल नहीं सकते, उसी में सब घुल गया, उसको उसी में घुल गया। वो झाग क्या है? वो यूरिक एसिड है जी। पहले जो पतीली में या हड़िया में बनाते थे तो उसको निकाल देते थे, ऐसे आता था, निकाल देते थे तो वो यूरिक एसिड हट जाता था। आज कम से कम 20-25% लोगों को यूरिक एसिड की समस्या है। वो इसीलिए है कि दाल कुकर में बन रही है और कुकर भी काहे के, एल्युमिनियम के हैं। तो फिर क्या मतलब पीतल का और वो सब जो चलता था उसमें बनाना शुरू कर, मिट्टी की हाड़ियों में न बनाए जी, लोगों को रोजगार भी मिले। हाँ। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप दाल भी बनाएं, हांडी में बनाएं दाल और कुकर में बनाएं तो उनके खराब होने में समय भी बहुत अंतर हो जाता है। अंतर हो जाता है ना। दूसरा, एक डिसीज बॉक्स आपके घर में है, फ्रिज, उसमें जो भी चीज़ें रखेंगे आप वो इन्फेक्टेड होंगी और बासी चीज़ें खाने से नुकसान होगा। तो इस डिसीज बॉक्स को हटाना चाहिए, हटाएं न हटाएं लेकिन उसे कम से कम यूज़ न करें। जी हाँ, जी हाँ, जी। विशेष परिस्थितियों में करें। पानी मटके का पिएं और उसमें बहुत से टॉक्सिन्स न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। अगर संभव हो, बीमार होने की संभावना है या टॉक्सिन्स शरीर में आ गए हैं तो गोमूत्र का पान करें जी। जब ज़्यादातर पेट खराब हो जाते हैं, आजकल जो समस्याएं बहुत आ रही हैं मेरे पास, पेट खराब होने की है। पहले लोग पेट भरने के लिए परेशान थे जी, आज पेट खाली करने के लिए परेशान है जी। पहले मर जाते थे भूखे और आज इसलिए मर जाते हैं कि उनका पेट खाली नहीं हो रहा है, इतना भरा हुआ है। तो इसके लिए देखिए हर्ड़ जो होती है, हर्ड़ जी, छोटी हर्ड़ जी, हाँ,
ये पेट के लिए माता की तरह उसका पालन करती है। तो जब भी पेट साफ न हो तो हर का चूर्ण से सेवन करना चाहिए। और हर बहेड़ा आंवला जो त्रिफला है ये भी बहुत उपयोगी है। इसके अलावा जो विरेचक है आपका, ये भी निरापद है। कैस्टर ऑयल इसे ले सकते हैं, निशोथ ले सकते हैं। और बहुत ज़्यादा पेट खराब है, कैसे भी साफ़ नहीं हो रहा है तो इंद्रायण ले सकते हैं। इस तरह की बहुत सी ऐसी औषधि हैं देसी जिनसे अपना पेट साफ किया जा सकता है। स्वामी जी 2 एपिसोड हो गए, अब तीसरा एपिसोड भी हम करेंगे, क्योंकि यह चर्चा सामान्य चर्चा नहीं है और लोगों के लिए लोक कल्याणकारी है यह। तो दोस्तों, स्वामी जी के साथ मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से। हिमालय की गोद में हम हैं और ऐसे तमाम विषयों पर आगे भी हम चर्चा करेंगे। विनम्रता के साथ सादर प्रणाम, नमस्कार।